डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 4 है हमारे सामने। इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। माय डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, फिगर 6.19। ये फिगर दे रखा है। हमें इसमें DE ये जो साइड है ये पैरेलल है AC के, ये AC के पैरेलल है। और DF ये जो DF है वो पैरेलल है AE के, ये AE के ये पैरेलल है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ये हमें दिया गया है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए यहाँ सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमें DE, ये जो DE है और ये AC, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। यहाँ पर DF और AE दोनों पैरेलल है एक दूसरे के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, वो ये ट्रायंगल हम लिखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ABE ये ट्रायंगल लेंगे और ये जो ट्रायंगल में DF यानी ये DF और AE ये पैरेलल होगी। अभी हम ये जो दो लाइन है AC और D, इसको हम भूल जाएंगे 2 मिनट के लिए। ये लाइन को हम भूल जाएंगे, हम केवल ये जो ट्रायंगल है उसी को हम फोकस करेंगे। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABE हम ट्रायंगल लेंगे और इसमें हमें जो गिवन दे रखा है पैरेलल लाइन, वो हम साइड, पैरेलल साइड, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। गिवन है हमें यहाँ पर, वो है DF। ये DF ये जो येलो कलर की है उसको हम लेंगे DF पैरेलल टू AE। ये जो है AE आ गया, AE ये हमें गिवन है। अब ये जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, अब इनके अलावा हमें 2 साइड दे रखी है। यहाँ पर ये 2 साइड है, तो ये दो जो साइड है एक दूसरे का जो इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ये हमें ये जो BPT के आधार पर, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार, इस तरह के जब ये 2 लाइन हमारा पैरेलल होती है एक दूसरे के, तो ये 2 साइड जो होगी वो एक दूसरे के जिनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ये हमने पढ़ा है। पहले हम यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं BD ले लेते हैं। BD अपॉन में यहाँ पर देखो, यहाँ आ गया DA, ये DA इक्वल टू, अब ये लाइन ले लेते हैं हम BF, ये BF हो गया, अपॉन में FE, FE किस आधार पे हुआ ये, बाई BPT के अनुसार ये हमने इसको इक्वल किया है BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE को। ये इक्वेशन हम ले लेंगे फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी है। अब ये हमने एंगल का ये इसका जो रेशियो है यहाँ पर लिख लिया है। इसका जो भी इक्वल है, रेशियो जो इक्वल है वो BPT के आधार पर यहाँ पर लिख लिया है। अब हम ये जो लाइन है, ये जो लाइन है येलो, इसको इग्नोर कर देंगे, यानी इसको भूल जाएंगे 1 मिनट के लिए, ये इसको भूल जाएंगे हम। अब ABC ये वाला ट्रायंगल हम ले लेंगे ABC। तो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में हमें जो पैरेलल लाइन है जो गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। गिवन जो साइड है हमें वो पैरेलल साइड है। अब हम वाली साइड लेंगे, ये साइड। अब ये हम भूल जाते हैं ये येलो वाली, अब ये साइड हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो
जो हमारी ये जो साइड है पैरेलल डी ई, ये गिवन हमें में डी ई पैरेलल टू ए सी, ये ए सी हो गया, ये ए सी, ये एक दूसरों के पैरेलल है। और इसके अलावा अब ये जो दो साइड हमें बची यहाँ पर ए बी और बी सी, ये दो साइड है और ये दोनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है होगा। तो ये इक्वल होगा, इसका हमें रेशियो बनाना है। अब हम इसका रेशियो बना लेते हैं। पहले ये लाइन ले लेते हैं बी डी, ये हो गया बी डी अपॉन में ये डी ए, ये डी ए ले लेते हैं ये वाली, इक्वल टू, अब ये लेते हैं वाली लाइन साइड ले लेते हैं, ये साइड लेंगे बी ई, ये ले लेते हैं हम बी ई अपॉन में ई सी, ई सी हो गया, ये ई सी। अब इसका जो रेशियो में हमने इसको लिख लिया है। अब ये किसके आधार पर हुआ, बाई बी पी टी, बीपीटी के आधार पर हुआ। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन हुई। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहाँ देखो, यहाँ पर आ गया बी डी अपॉन डी ए, यहाँ पर भी देखो बी डी अपॉन डी ए, ये सेम है यानी इक्वल है दोनों। और बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है बी एफ अपॉन एफ ई, यहाँ पर ये इसके इक्वल है। और बी डी अपॉन डी ए ये इक्वल है बी ई अपॉन ई सी के। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बी डी और अपॉन डी ए, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये भी बी डी ए डी ए के अपॉन ए डी ए के इक्वल है। तो ये जो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, तो ये जो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये हमने प्रूव कर दिया है। इसके आधार पर, दोनों इक्वेशन के आधार पर बाई बी पी टी के अनुसार हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ये जो है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, और हमें यही प्रूव करना था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 4th है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।